हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्धपारगम झिल्ली। क्या लिखा है बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि विलयन, हमारा जो विलयन होता है किससे बना होता है? ये बना होता है हमारा विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय तथा विलायक से मिलकर क्या बना होता है बच्चों? हमारा विलयन बना होता है। तो अब ये बताइए कि किसी विलयन में आपको पहचान करनी है कि कौन सा विलेय का कण है और कौन सा विलायक कण, तो आप कैसे पहचान करेंगे? देखिए बच्चों, विलेय की मात्रा कम होगी। विलेय की मात्रा था जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? वो हमारा विलेय होगा। और जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होगी वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा विलायक होगा। अब ये समझ देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि होता क्या है कि देखिए अर्धपारगम झिल्ली बोल रहा है। तो अब ये समझ देखिए क्या बोल रहा है बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्लियाँ जो केवल किसके कणों को? विलायक के अणुओं को, विलायक के जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने दें, विलायक के अणुओं को आर पार जाने दें, आर पार जाने दें, विलेय के अणुओं को नहीं। ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली। कैसी झिल्ली बच्चों? ऐसी झिल्ली जिनमें से केवल विलायक के अणु, जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं जा पाते। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आर पार नहीं जा पाते। ऐसी झिल्ली को हम बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की होती है बच्चों? यहाँ पे देखते हैं। अर्धपारगम झिल्ली हमारी होती है दो प्रकार की। अर्धपारगम झिल्ली होती है बच्चों हमारी दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली झिल्ली है हमारी प्राकृतिक झिल्ली, पहली झिल्ली हमारी प्राकृतिक झिल्ली, और दूसरी झिल्ली हमारी होती है कृत्रिम झिल्ली। पहले समझते हैं प्राकृतिक झिल्ली को। प्राकृतिक झिल्ली कौन सी कैसी झिल्ली होती है? जो जंतु एवं वनस्पति जगत में पाई जाती है। जो जंतु एवं वनस्पति जगत में, जंतु एवं वनस्पति जगत में, जंतु एवं वनस्पति जगत में पाई जाती है या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। जैसे क्या हो गया बच्चों? जैसे हमारा हो गया बकरे का आमाशय। किसका आमाशय हो गया? बकरे का। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, बकरे का आमाशय हो गया। और क्या हो गया? और हमारा हो जाएगा किशमिश और अंगूर की कोशिका झिल्ली। किशमिश और अंगूर, किशमिश और अंगूर की कौन सी झिल्ली बच्चों? कोशिका झिल्ली। किशमिश और अंगूर की कोशिका झिल्ली। और कौन सा हो सकता है बच्चों? और हमारा हो जाएगा अंडे की झिल्ली। किसकी झिल्ली बच्चों? अंडे की झिल्ली। अंडे की झिल्ली इत्यादि, अंडे की झिल्ली इत्यादि। लेकिन बच्चों एक बात ये ध्यान देने वाली यहाँ पर ये बात है कि देखिए जो बच्चों हमारी प्राकृतिक जो झिल्ली होती है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है, ये कैसी होती है? ये पूर्णतः अर्धपारगम नहीं होती है। पूर्णतः अर्धपारगम नहीं होती है। क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो अपने में से विलेय के अणुओं को भी जाने देती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये पूर्णतः अर्धपारगम, हमारी प्राकृतिक झिल्ली पूर्णतः अर्धपारगम नहीं होती है। चलिए बच्चों देख लेते हैं कृत्रिम झिल्ली। कृत्रिम झिल्ली कौन सी होती है? यहाँ पे इसे बच्चों ये थोड़ा सा देखिए, कृत्रिम झिल्ली कौन सी होती है? प्रयोगशाला में निर्मित झिल्ली को क्या बोलते हैं? कृत्रिम झिल्ली बोलते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित झिल्ली को
प्रयोगशाला में निर्मित झिल्ली को क्या बोलते हैं बच्चों? निर्मित झिल्ली को कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे हमारे, एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था ट्रॉम। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था ट्रॉम। इन्होंने क्या किया था सन 1864 में? किसने बच्चों? सन 1864 में इन्होंने क्या किया था? पूर्णतः, देखिए बच्चों समझिएगा, पूर्णतः अर्धपारगम झिल्ली, पूर्णतः अर्धपारगम झिल्ली, पूर्णतः, एक सेकंड बच्चों ये थोड़ा सा, हाँ, पूर्णतः अर्धपारगम झिल्ली श्लेष्मा युक्त। कैसा युक्त बच्चों? श्लेष्मा युक्त अर्धपारगम झिल्ली का क्या किया था बच्चों? उन्होंने निर्माण किया था। क्या किया था बच्चों? उन्होंने श्लेष्मा युक्त अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण किया था। इसका झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली का उन्होंने नाम क्या दिया था? अर्धपारगम झिल्ली का नाम था कॉपर फेरोसाइनाइड। देखिए बच्चों आप लिखते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं बच्चों, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा, कॉपर है, 2 हो गया Fe, इसे बच्चों कॉपर, हाँ ये गलत हो गई बच्चों, यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ होगा, इसे मैं फिर से लिखता हूँ, ये होगा हमारा कॉपर है, 2 मोल है, FeCN6। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड। ट्रॉम नामक वैज्ञानिक ने सन 1864 में क्या किया था बच्चों? इन्होंने सिलिस्मा युक्त अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या नाम था बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये हमारी कौन सी झिल्ली है? कृत्रिम झिल्ली है। इसमें और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हमारा है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बच्चों CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्या हो गया बच्चों? ये हमारा हो गया कैल्शियम फॉस्फेट का। एक हमारा हो जाता है फिनॉल तल। क्या होता है बच्चों? फिनॉल तल। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण हो गए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।